टाटा महाप्रबंधन से कहा कि चूँकि घाटों की जो जामा मस्जिद है वो मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बनी हुई मस्जिद है और किसी भी सूरत में यह मांडू विधानसभा क्षेत्र से बाहर से क्यों नहीं पूछा कि मांडू हमारा लीज होल्ड एरिया, तो आप मस्जिद वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कौम को गुमराह करने का काम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे। हमने टाटा प्रबंधन को समय भी दिया है और हम लोग 15 दिसंबर के बाद टाटा प्रबंधन से बात करेंगे। यदि वो लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो फिर आने वाले समय में हम लोग आंदोलन के लिए पूरी तरह से अंजुमन का चिट्ठी हम लोगों को मिल चुका है। उन्होंने अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है कि नहीं, हम लोग सब 84 अंजुमन के साथ हैं। नमस्कार, जोहार, आदाब। मेरा नाम फराज करीम है। समाचार आप तक देख रहे हैं। आप जो मेरे पीछे ये खाली मैदान देख रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार घाटों की जामा मस्जिद को लेकर के जो बातें चल रही हैं और हज़ारीबाग में संगे बुनियाद उस मस्जिद का रखा गया है, लेकिन 84 अंजुमन कमेटी के लोग का कहना है कि रेडियस के अनुसार यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, चूँकि मांडू विधानसभा के अंतर्गत वो मस्जिद आती है। तो यही आप जो है पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर 84 अंजुमन कमेटी के लोग जो है बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद जो है बननी चाहिए। हमारे साथ शमशेर आलम हैं जो 84 अंजुमन कमेटी के सदस्य हैं। अगर ये कुछ कह रहे हैं वो उनसे सुनते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जानकारी दीजिए। जी, दरअसल 84 अंजुमन कमेटी ने 26 नवंबर 2023 को आराकाटा पंचायत भवन में एक महापंचायत किया था, जिसमें 84 अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी, हमारे 84 अंजुमन के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वहाँ के सदर और सेक्रेटरी सभी लोग थे। और उसमें बहुत सारी बातें सामने आई थी। चूँकि वह जो महापंचायत था वह घाटों के जामा मस्जिद से संबंधित था, जिसको अवैध तरीके से या बोलिए गलत तरीके से या शरीयत के खिलाफ जा कर के उसका हस्तांतरण जो है खिरगांव में किया जा रहा था। तो उसी को लेकर हम लोगों ने एक महापंचायत की बैठक की थी और उस महापंचायत में यह निर्णय लिया कि हम लोग जो है एक रिमाइंडर जो है टाटा प्रबंधन को पुनः देंगे। तो वो रिमाइंडर भी हम लोगों ने पुनः टाटा प्रबंधन को दे दिया। पिछले 29 सितंबर से आपका पहला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह में, इसी मदरसा में बिल्कुल शुभारंभ हुआ था। शहजादा अनवर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसके बाद फिर आपका एक अंतिम जो अभी हम देखें कि 26 नवंबर के आप तमाम लोग हैं, 84 गांव के लोग उपस्थित हुए और ख़ास करके जो है महाप्रबंधक से आप निमंत्रण या फिर तमाम मांगे को आप देने का प्रयास कर रहे थे। क्या कुछ जानकारी देंगे कि क्या मामला हुआ? जी नहीं, दरअसल हम लोगों ने टाटा महाप्रबंधन से कहा कि चूँकि घाटों की जो जामा मस्जिद है वो मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बनी हुई मस्जिद है और किसी भी सूरत में यह मांडू विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका हज़ारीबाग में स्थानांतरण करना बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने दोबारा जो रिमाइंडर दिया उसमें हमने यह भी बताया कि घाटों में जो है मस्जिद के अलावा 40 कमरों का मुसाफिर खाना है, बच्चों का एक बड़ा सा किचन है, बाथरूम है, 2 मदरसे हैं, उर्दू स्कूल है। उस पर भी हम लोगों ने उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि इसको भी लोकल क्षेत्र में ही बनाया जाए। पिछले दिनों कुछ लोगों का बयान आया था, आपने भी देखा होगा, कि मस्जिद जो है हज़ारीबाग में बनाई जाए, मुसाफिर खाना और मदरसा जो है मांडू में बनाया जाए। यह इंटरव्यू मैंने भी देखा। कुछ लोगों का कहना था कि मांडू जो है वो लीज होल्ड एरिया है और मदरसा और मुसाफिर खाना बनाना चाहिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ आपके प्रेस बंधुओं के माध्यम से, मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार मस्जिद के बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हज़ारीबाग लीज होल्ड एरिया में आता है क्या? यह सवाल तो आपको पूछना चाहिए था कि आप मस्जिद को हज़ारीबाग में क्यों बनाना चाह रहे हैं, बाकी चीज़ें यहाँ क्यों बनाना चाह रहे हैं। और यदि आपको जब बनाना था तो वैसे लोग जो है वो शुरुआत में जब वहाँ संगे बुनियाद का कार्यक्रम हो रहा था तो वे लोग वहाँ पर गए थे, मौजूद थे। जब हम लोग कुछ भी बात प्रबंधन के सामने में रख रहे हैं तो वो उसी बात को लेकर के बात करते हैं कि हम लोगों को जो है यहाँ मुसाफिर खाना बनाना है, मदरसा बनाना है। हम तो कहते हैं कि सारी चीज़ों को आप बनाइए, सारी चीज़ों को आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? उन लोगों ने 94 गांव का हवाला दिया है। अब देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं तब से तो अभी तक हम सिर्फ 84 गाँव के ही बारे में जानते हैं और इस 84 गाँव में लइयो, परेज, पिपरा, कजरी, करीमगंज, चरही, इंदिरा, जरबा, दासोखा, फरहद, बासाडी
आपका पुंडी, मांडू, बोंगाहरा, आपका केदला, 4 नंबर, भदवा, चैनपुर, जगेसर, आपका डुमरबेड़ा, आरा काटा, बरकट्ठी, करमा, रतवै, काचा डाड़ी, दिगवार, अम्बागढ़ा, आप आज ये हुआ बसकरा, दरिया, आपका मनुआ, फुलसराय, होसीर, गिद्दी सी, डोका बेड़ा, कुज्जू, मुरपा। कौन से बस्ती के लोग हैं उस 94 में? उनसे पूछिए तो सही कि आपने ये जो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जब संगे बुनियाद का कार्यक्रम हजारीबाग में था तो आपने उसमें प्रबंधन से क्यों नहीं पूछा कि मांडू हमारा लीज होल्ड एरिया, तो आप मस्जिद वहां क्यों ले जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कौम को गुमराह करने का काम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए। 84 अंजुमन कमेटी के अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या करने वाले हैं आप? 84 अंजुमन कमेटी ने अपना रिमाइंडर पत्र दे दिया है। उसमें टाटा प्रबंधन से हम लोगों ने 15 दिसंबर तक का हमने टाटा प्रबंधन को समय भी दिया है और हम लोग 15 दिसंबर के बाद टाटा प्रबंधन से बात करेंगे। यदि वो लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो फिर आने वाले समय में हम लोग आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लगभग 84 अंजुमन के 10 से 15 हज़ार लोग वहाँ आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम शमशेर आलम है और मैं 84 अंजुमन का एक सदस्य हूँ। सर, कभी हजारीबाग, कभी रामगढ़ और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर के जनताओं को यह एक दिग्भ्रमित होने वाले मामला बिल्कुल सामने में आता है। जनता कैसे महसूस करे कि आखिर हजारीबाग या रामगढ़? जी नहीं, देखिए, दरअसल जो मांडू विधानसभा की चीज़ है वो तो हर सूरत में मांडू विधानसभा में बनना चाहिए और हम लोग आम आवाम की ही रिस्पेक्ट करते हैं। आज जो घाटों में आप देखेंगे तो फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के जो सदर हैं शेरू कुरैशी भाई, और 84 अंजुमन के लगभग 60 से 70 अंजुमन का चिट्ठी हम लोगों को मिल चुका है। उन्होंने अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है कि नहीं, हम लोग सब 84 अंजुमन के साथ हैं। और जितने भी गाँवों का मैंने नाम बताया, ये सभी गाँव विस्थापित भी गांव है, बहुत सारे गांव प्रभावित है। और हमारा इतना ही कहना है कि जब यहाँ के लोग जब विस्थापित प्रभावित हुए, टाटा प्रबंधन को जब ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग देते हैं, तो आखिर ये किस षड्यंत्र के तहत आप इसको हजारीबाग ले जाने का काम कर रहे हैं? कौम के कुछ ऐसे दलाल हैं जो कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ऐसे दलालों को हम लोग सचेत करना चाहते हैं और सावधान करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो आप सभी लोगों को बहिष्कार किया जाएगा। 84 अंजुमन के जो लोग हैं, 84 गांव के जो लोग वो है, ऐसे दलालों का बहिष्कार कर देंगे। इनका कहीं इज्जत पानी नहीं बचने जा रहा है आने वाले समय में।